जय हिंद दोस्तों, यदि आपके जिले में जय सुभाष खंड काव्य चलता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस खंड काव्य से सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में कंप्लीट लिखा है, जिन्हें आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए लिखते हैं किस प्रकार आपको लिखना है जय सुभाष खंड काव्य का चरित्र चित्रण। इस प्रकार आपको फ्रेंड्स हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसके बाद लिखेंगे जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार से। इतना आपको फ्रेंड्स पहले लिख देना फ्रेंड्स। उसके बाद आपको फर्स्ट हेडिंग में डाल देना महान देशभक्त। सुभाष चंद्र बोस अपने देश से अत्यंत प्रेम करते थे। वह देश को आज़ाद कराने के लिए रोजाना नई नई रणनीतियां तैयार करते थे। देश सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। फ्रेंड्स, अपना पूरा जीवन उन्होंने देश सेवा में ही समर्पण कर दिया। इस प्रकार आपको लिख देना है। फ्रेंड्स, देखिए कितने कम शब्दों में आपकी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे साहसी। सुभाष चंद्र बोस के अंदर साहस कूट कूट कर भरा है। वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कभी नहीं डरते थे। वह वीरता पूर्वक दुश्मनों का डटकर सामना करते थे। इससे सिद्ध होता है कि वह एक साहसी पुरुष थे। इस प्रकार फ्रेंड्स आपकी देखिए दूसरी हेडिंग भी कंप्लीट हुई, बहुत कम शब्दों में और आसान शब्दों में। फ्रेंड्स, तीसरी हेडिंग में डालेंगे स्पष्ट वक्ता एवं नेता। आप इस प्रकार देख लीजिए, तीसरी हेडिंग है आपकी स्पष्ट वक्ता एवं नेता। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता एवं स्पष्ट वक्ता थे। उनके जोश भरे भाषण को सुनकर अंग्रेज घबरा जाते थे। फिर जब वो भाषण करते थे अंग्रेजों के हाथ पैर कांपने लगते थे उनके भाषण सुनकर। फिर सुभाष अपनी ओजपूर्ण वाणी से जन समूह के अंदर साहस भर देते थे। ऐसे वो प्रेरक शब्द बोलते थे या उनके ऐसे मोटिवेशनल भाषण होते थे जिन्हें सुनकर जनता उनके ऊपर मंद मुग्ध हो जाती थी। फ्रेंड्स, इस प्रकार आपकी तीसरी हेडिंग कम शब्दों में बहुत ही आपके लिए मैंने इजी बना दिया है। देखिए कितने कम शब्दों में, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ये आपकी सुभाष चंद्र बोस की मोटिवेशनल लाइन है, तो आपको ऐसे लिख देना है। फ्रेंड्स, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना। लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी, मंत्र मुग्ध होते थे सुनकर उसको सारे प्राणी। फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको ये मोटिवेशनल लाइन लिख देना है। फिर लिखेंगे चौथी हेडिंग है आपकी प्रेरक। सुभाष चंद्र बोस भारतीयों के एक उत्कृष्ट प्रेरक थे। वे गर्व से कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके इस नारे को सुनकर जनता के अंदर उत्साह भर आता था। ये फ्रेंड्स आपकी चौथी हेडिंग भी कंप्लीट हुई। आप देख सकते हैं कितने कम शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप इसे एक बार गौर से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, आप पूरा का पूरा चरित्र चित्रण एक बार में याद कर सकते हैं। लास्ट में आपको लिखना है फ्रेंड्स निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम वही लिखेंगे फ्रेंड्स जो आपकी पहली हेडिंग हमने लिखी है, तो आपको उन्हीं को निष्कर्ष में लिख देना है। निष्कर्ष में आपको कुछ अलग से नहीं लिखना है। जो अभी तक आपने लिखा है उन्हीं का निचोड़ होता है निष्कर्ष। आपने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी हेडिंग डाली है, वो आपको निष्कर्ष में लिख देना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त, साहसी, स्पष्ट वक्ता एवं प्रेरक थे। ये हेडिंग फ्रेंड्स हमने अभी अभी आपको बताई है, वही आपके यहाँ निष्कर्ष में लिखा है। और लास्ट में फ्रेंड्स थोड़ा सा लिख देंगे, इसके अतिरिक्त नेताजी के अनेक आदर्श गुण थे, जिनके आधार पर उनके महान व्यक्तिगत और महान चरित्र का परिचय मिलता है। उनके आदर्श जीवन से भारत के नव युवकों को मानव सेवा और त्याग की प्रेरणा मिलती रहेगी। ये फ्रेंड्स आपका सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कम शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में और सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। ये आपका सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कंप्लीट हुआ। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक